फिजिकल अब्यूज़, निग्लेक्शन, सेक्सुअल अब्यूज़, अननेसेसरी जो है बच्चे के पीछे कीर 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 करते रहना, ये तमाम चीज़ों को हम बैड पेरेंटिंग का लेबल दे सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही बैड पेरेंटिंग है? हो सकता है कि ऐसे कई ट्रीट्स हो जो हमारी पर्सनालिटी के अंदर भी हो और हम हमारे बच्चों के साथ में रोज़ बरोज़ वो चीज़ें कर रहे हो। आज 80% से ज़्यादा पेरेंट अपने बच्चों के बिहेवियर से परेशान है, बैड बिहेवियर से परेशान है। ये वीडियो आपको इस अहम मसले के गहराई में लेकर के जाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि कहीं हम भी तो वही मिस्टेक नहीं कर रहे हैं जो कि किसी न किसी वजह से बैड पेरेंटिंग के ज़मरे में आती हो। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। इस बात को असेस करने के लिए कोई एक प्रॉपर असेसमेंट टूल नहीं है। होता यह है कि कुछ पेरेंट्स लगातार बार बार बैड पेरेंटिंग के बिहेवियर को अपने बच्चों के साथ में कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो बैड पेरेंट है। और कुछ पेरेंट्स ऐसा है जो बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ में ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन एक या दो बार उनके हाथ से कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है, वो बच्चे को इस तरीके से डांट देते हैं, इस तरीके से सार्काज़म वाले जुमले बच्चे को बोलने के लिए एक अरसा गुजार देते हैं कि फिर उनके अंदर गिल्ट आ जाता है कि कहीं हम लोग बैड पेरेंट तो नहीं। एक बात तो एकदम क्लियर है कि कोई भी पेरेंट 100% अच्छा पेरेंट नहीं हो सकता और कोई भी पेरेंट 100% बैड पेरेंट नहीं हो सकता। इसके परसेंटेज वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, और जिस तरीके से उन माँ बाप के पेरेंट्स ने यानी ग्रैंड पेरेंट्स ने बेसिकली इन बच्चों के साथ में जब ये माँ बाप जब बच्चे थे तब जो बिहेवियर किया था, उसके असरात भी इन पेरेंट्स के बिहेवियर में नज़र आएंगे। कभी कभार अपने बच्चे पर आग बगूला हो जाना, कभी कभार उसे डांट देना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है कि हम अपने बच्चे से कहें तुम तो नालायक हो, तुम तो बुद्धू हो, हम तुम्हारी एज के थे तो हम ये करते थे, हम वो करते थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, और तुम ना तुमसे वो हो रहा है ना तुमसे कभी वो होगा। आइए बात करते हैं बैड पेरेंटिंग के कुछ खास ट्रीट्स पर और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ओवर और अंडर इन्वॉल्वमेंट। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्कूल का प्रोजेक्ट आया, माँ खुद बनाएगी। स्पोर्ट्स डे है, बाप लगा पड़ा है बच्चे के लिए तैयारी करने में। अरे भाई, बच्चे का स्पोर्ट्स डे है, तुम्हारा नहीं, उसे मोटिवेट करो, वो करेगा। भाई बच्चे का प्रोजेक्ट है स्कूल का, माओ का कंपटीशन नहीं चल रहा है कि भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। अननेसेसरी ईगो इशू बना देते हैं और वो बच्चे के पीछे लग जाते हैं। इनफैक्ट बच्चा कोने में रहता है, माएँ ही अपने प्रोजेक्ट, अपने क्राफ्ट की स्किल्स को उस प्रोजेक्ट में दिखा रही होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की कैटेगरी में लेके आता है। 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक पर, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पर। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो देखने के लिए ज़रूर मिले। तो ओवर इन्वॉल्वमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बैड पेरेंटिंग की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा एक सेक्शन समाज का वो है जो अपने बच्चों के किसी काम में इन्वॉल्व होता ही नहीं। एग्जाम सर पर है, बच्चा खेल रहा है, खाने का वक्त है, बच्चा खेल रहा है, खाने से पहले बच्चा कुछ भी खा लेता है, उसके बाद में खाना नहीं खाता, कोई बात नहीं। खाने का वक्त है, बच्चा जो है मोबाइल गेम खेल रहा है, इट्स ओके। टीवी देखते देखते खाना खा रहा है, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर, ये भी बैड पेरेंट होते हैं। ना तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ना ही हमको बहुत ज़्यादा उस इन्वॉल्वमेंट से बाहर निकलना है। इसमें हमको दरमियाना रवि, मिडल वे अपनाना होगा। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अच्छे पेरेंट हो या बुरे पेरेंट हो, या आप खुद जज कर सकते हो। आप अंदाज़ लगा सकते हो कि आप ओवर इन्वॉल्व हो या अंडर इन्वॉल्व हो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ आता है, लिटिल और नो डिसिप्लिन। कुछ पेरेंट्स, अरे बच्चा है, अभी छोटा है, उसे ये खाना पसंद नहीं है, वो ये नहीं खाता। ऐसे कई चीज़ें जो बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है, लेकिन बच्चे अपने चॉइस बना लेते हैं कि नहीं, हमें तो जंक खाना है, हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारे ज़बान को टेस्ट देती है, और वो चीज़ें हम अवॉइड कर लेते हैं। भले ही उसको बोलने वाला, उसको प्रिस्क्राइब करने वाला हमारे पेरेंट हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट हो, उसकी परवाह किए बगैर। और घर में कुछ घरों में ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि इस बात को बिल्कुल चला के लेते हैं। खाएगा क्या, इस तरीके से पूछते हैं।
ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे बच्चों की ना तो सेहत बनती है, ना तो उनकी तरबियत होती है। बच्चे माँ बाप के इन जुमलों को जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था उसको हल्के में लेना शुरू करते हैं, उसको ईजी लेना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर में जब किसी अहम मसले पर वो माँ बाप अपने बच्चे को कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं कि बेटा उस लड़के से दोस्ती मत करो या उस इलाके में जाके मत खेलो, वो इस सेंटेंस को भी उसी ज़मरे में लेते हैं जिस ज़मरे में उन्होंने खाने के आइटम को लिया था या दूसरी चीज़ों को, क्योंकि बचपन से ही बढ़ करके वो आगे बढ़ा है। नंबर 3, स्ट्रिक्ट और रिजिड डिसिप्लिन। तुम्हें इतने बज के इतने मिनट पे उठना है, उठने के फ़ौरन बाद तुम्हें ऐसा करना है, उसके बाद तुमको वैसा करना है, तुमको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तुमको हर एक चीज़ को टू डू लिस्ट बना करके लिखना है, ये हुआ कि नहीं, हर 1 घंटे पे फ़ोन करके मुझे ऑफिस में बताओ, मुझे व्हाट्सएप पे उसके वीडियो भी जो तुमने जो काम किया है उसके, ये वो ऐसा वैसा। भाई बच्चा है, अपने घर में है, जेल में नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा करना भी बैड पेरेंटिंग की अलामत है। चौथा पॉइंट, विड्रॉविंग अफेक्शन एंड अटेंशन फ्रॉम द चाइल्ड। जी हाँ, बच्चा कभी ना कभी अपनी मनमानी करेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो पनिशमेंट के तौर पर बच्चे को ये कहते हैं कि आज से तो हमारा बच्चा नहीं, कट्टी, ना हम तुमको खाने को देंगे, ना हम तुमसे बात करेंगे, ना तुम हमारे बाजू में खेल सकते हो, ना तुम ये कर सकते हो, ना तुम वो कर सकते हो। ध्यान तो होता है, पेरेंट्स है, लेकिन वो इस तरीके से जाहिर करते हैं कि हमारा तुम पर ध्यान नहीं है क्योंकि तुम एक बैड बॉय हो, तुम एक बैड गर्ल हो, तुम हमारी बात नहीं मानते हो, हम तुम पे ध्यान नहीं देंगे। बज़ाहिर तो बच्चा बहुत जल्दी ही सरेंडर हो जाता है और उन बातों को मानने लगता है, लेकिन उसके दिल पर इसका बहुत बुरा असर होता है और वो असर एक लंबे अरसे तक रहता है। 5वां पॉइंट यहाँ मैं डिस्कस करूँगा वो है शेमिंग। जी हाँ, हर छोटी मोटी गलती पर बच्चे को शर्मिंदा करना। अरे भाई बच्चा है, ज़िंदगी में सीख रहा है, करेगा। आप भी एक दिन में इस काबिल नहीं बने हो जिस काबिल आप आज हो। मेरा पुराने वीडियो देखिए और आज का वीडियो देखिए, बहुत डिफरेंस आएगा। हर दिन हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा है वो भी करेगा, लेकिन ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो हर बात पर टोक रहे होते हैं, हर बात पर शर्मिंदा कर रहे होते हैं। तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुमसे तो वो भी नहीं होता, तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, तुम स्पेलिंग बराबर से याद नहीं करते हो, तुमको जो काम दिया है वो करते ही नहीं हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो झूठे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। ये तमाम चीज़ें एक वक्त आने के बाद में बच्चे के जहन में घर कर जाती है और बच्चा ये मान लेता है कि भाई मैं तो नालायक ही हूँ, सो व्हाई टू पुट एफर्ट्स इन ट्राइंग, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बैड पेरेंटिंग? बैड पेरेंटिंग के बुरे असरात क्या है? आमतौर पर वो बच्चे जो पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल के साथ में पले बड़े नहीं होते, उनके अंदर निग्लेक्शन का एक जज्बा होता है, एक फील होता है कि भैया मैं आई एम निग्लेक्टेड चाइल्ड। उसके अंदर एंजाइटी का फीलिंग भी रहता है, वो स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और ये स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता चला जाता है, उसके बिहेवियर में ये आता चला जाता है। मिसाल के तौर पे बच्चा खेल रहा है और अलमारी में एक कॉफ़ी मग रखा हुआ है और वो कॉफ़ी मग धक्का लग कर गिर जाता है, वो टूट जाता है। हो सकता है कि वो कॉफ़ी मग आपका बहुत फेवरेट हो और आपने उसको उस पर्टिकुलर जगह पर एक बहुत ही बुरे अंदाज में डांट दिया। बच्चा है, उस वक्त तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात आ जाती है कि मेरी औकात उस कॉफ़ी मग से भी कम है। वो बच्चा नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन को लेकर के आगे बढ़ता है, वो समझने लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं। अपने पेरेंट्स के लिए मैं बस एक फर्नीचर की तरह हूँ या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसको खिलाना उनके ऊपर फ़र्ज़ है, जिसको स्कूल भेजना इसलिए भी ज़रूरी है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, जिसके मार्क्स के लिए वो कोशिश इसलिए करते हैं कि पड़ोसी को पता सके कि मेरा बच्चा कितने मार्क्स से पास हुआ। इन मेरे पेरेंट्स को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है और वो मोहब्बत इसलिए नहीं है क्योंकि उस मोहब्बत के मैं लायक नहीं हूँ। नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। सेकेंड, कंट्रोल इशू एंड रिबेलियन नेचर। एग्जैक्टली, बच्चे के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर कंट्रोल का लाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे पेरेंटिंग के बाद में। मीन्स उन्हें अपनी चॉइस का कुछ खास मिला नहीं होता, वो हर वक्त जो है अपने पेरेंट्स के ही इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे होते हैं और फिर जब वो उस एज में आते हैं जब उनमें ताकत होती है, जब उनके अंदर अचीव करने के लिए सलाहियतें भी होती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, उस वक्त में वो उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाते,
जिन चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं बारहा अपने लेक्चर्स में ये कहता हूँ कि अपने बच्चों के इंटेंशन की ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन बहुत सारी माएँ, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। वो अपने बच्चे को हर एक चीज़ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सिखाना चाहते हैं, बल्कि हमें चाहिए कि इस बच्चों को इंटेंशन को बनाएं कि अगर हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है वो क्लियर हो, हमें अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना है तो क्यों खाना है वो क्लियर हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ पेरेंट्स ने बोल दिया और बच्चे ने कर लिया। बोल जमुरे डांस करेगा तो करेगा, वो बंदर नहीं है, वो बच्चा है, उसके अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए। अब होता यह है कि एक वक्त आने के बाद में जब उसका पास में इख्तियार आ जाता है तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसे कई बच्चे जो है मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज के शिकार होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको इसमें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। फिर कभी इंशाल्लाह ऐसा कोई मौका मिलेगा तो डिस्कस करूंगा। लेकिन इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है कि यहाँ से बच्चा रिबेल करना शुरू करता है, यहाँ से बच्चा जो है बगावत करता है और अपने माँ बाप के हर अच्छे और बुरे इंस्ट्रक्शंस को लात मारता है। थर्ड एंड द मेजर प्रॉब्लम जो इसके वजह से डेवलप होता है वो है इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज। एग्जैक्टली, बच्चा जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर रखता है। वो बात बात पर एग्रेसिव होना पसंद करता है, या वो अपने लिए इमोशनल रिसोर्ट ढूंढता है अपने दोस्तों में, अपने अंकल्स एंड आंटीज़ में, और बसा औकात वो ऐसे लोगों की गोद में जाकर के बैठ जाता है जो कि उसका सिर्फ मिसयूज़ करने वाले हैं, और नतीजे में नुकसान आता है, नतीजे में धोखा मिलता है और बच्चा दुनिया से, ज़माने से बदजन हो जाता है। शुरुआत हमने की, नुकसान हमारा और बच्चे का दोनों हुआ, लेकिन बच्चे का ज़्यादा हुआ क्योंकि हमने अपने आप को ट्रेन नहीं किया एज ए पेरेंट। सिर्फ बच्चा पैदा कर लेने से हम पेरेंट नहीं बनते, हमें चाहिए कि हमको माँ बाप होने का हक अदा करने के लिए स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी, पहले सीखना होगा, फिर अमल करना होगा। हम ऑफिशियली अरफा चैनल के अंदर इस तरह के बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस बना रहे हैं ताकि समाज को एक पॉजिटिव नज़रिया दे सके, समाज को पॉजिटिव टूल्स दे सके अपने बच्चों, अपने फैमिली के साथ में ढंग से रहने के लिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अराउंड 87% लोग वो जो हमारे वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन यू डू टू स्टॉप बैड पेरेंटिंग? बैड पेरेंटिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे अहम बात तो यह है कि उस मुद्दे को हमें समझना होगा कि बैड पेरेंटिंग और गुड पेरेंटिंग, पेरेंटिंग इज एन ऑन गोइंग जॉब, ये कंटिन्यू करने वाला काम है और कई बार ये देखा गया है कि ये बहुत चैलेंजिंग है। थैंक्स टू हमारे वो पेरेंट्स, वो ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने कोई एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया हमारे सामने पेरेंटिंग का, उन्होंने बस खिलाया पिलाया और पलने दिया, स्कूल में भेज दिया, थोड़ा बहुत हम पढ़ लिए, अदरवाइज उन्होंने कोई एक आइडियल एग्जाम्पल सेट नहीं किया। हमें चाहिए कि हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को ना लें, बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को लें। हमारे बच्चों के साथ में आज की मॉडर्न इंफॉर्मेशन, मॉडर्न नॉलेज, मॉडर्न रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को ऐसे मैसेजेस दें, इस तरीके से हमारे बच्चों के साथ में हम बिहेव करें कि उनकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो और वो आने वाली नस्लों को और बेहतर ट्रेन कर सके। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं सेट किए हो पेरेंटिंग के, ठीक है, वो उनका काम था जो उन्होंने किया सर आंखों पर। कम से कम हमारे पास पेरेंट तो थे, ऐसे कई लोग इनके पास पेरेंट्स ही नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास कम से कम पेरेंट है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में अपने पेरेंट्स के बारे में नेगेटिव परसेप्शन ना बनाए, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि उनके नॉलेज एंड बिलीफ के हिसाब से उन्होंने जो बेहतर हो सकता था वो किया है, और हमको आज के दौर के हिसाब से जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। पहला, लिसन टू योर चाइल्ड्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने बच्चों की थॉट्स एंड फीलिंग्स को सुने और समझें, साइमल्टेनियसली उस पर पूरा अटेंशन दे। अपना मोबाइल ब्राउज करते करते वो अगर बातें कर रहा है, यानी आपका बच्चा आपसे बातें कर रहा है, मोबाइल ब्राउज कर रहे हो, तो आप उसको सुन नहीं रहे हो। बच्चे को बाकायदा फील होता है कि मेरी बात को कोई वैल्यू है नहीं। तो जब आप अपने बच्चे से बात सुन रहे हो, कर रहे हो, तो पूरे ध्यान से सुनो
और उसको एक्सप्रेस करने का मौका दो। अगर वो आपके पास एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो हो सकता है किसी रॉन्ग पर्सन के पास जाकर के वो एक्सप्रेस करे, यहाँ पर आपको नुकसान आ सकता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स हर एक चीज़ के लिए बच्चे को एक अच्छा मौका दो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम सर पर है और उसे खेलना है, बिल्कुल गलत है, तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्या 10 मिनट का गैप निकल सकता है? आप बच्चे को बिठाओ, बोलो सुन अभी इतना इतना टाइम हुआ है, 10 मिनट तक मैं तुमको टाइम देता हूँ, जो खेलना है खेल लो, फिर हम लोग पढ़ाई करने बैठेंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, ओके? पक्का वाला? यस यस, करो, करना पड़ेगा, बच्चा है। पॉइंट नंबर 3, लेबल द बिहेवियर एंड नॉट द चाइल्ड। आपके बच्चे ने नाफरमानी की, आप कहो कि ये बिहेवियर जो नाफरमानी वाला है ये बुरा है। अब ये मत कहो कि आपका बच्चा बुरा है। आपके बच्चे ने हो सकता है कि 10 रुपए का नोट चुरा लिया हो। अगर आपने ये किताब पढ़ी हो गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि गांधी जी ने भी बचपन में चोरी की थी। और ठीक है, इंसान के हाथ से गलतियां होती है, चोरी का जो बिहेवियर है वो बुरा है, उसके बारे में बुरा बोला जाए, ज़रूर बोला जाए, उसको समझाया भी जाए, बच्चे को बुरा ना बोला जाए। लेबल द बिहेवियर एंड नॉट द चाइल्ड, ताकि बच्चे को शेम का फीलिंग ना आए, उसे गिल्ट हो कि बॉस मैंने गलत किया है, पापा ने या मम्मा ने मुझे एक मौका दिया, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट विथहोल्ड अटेंशन। कितनी भी बड़ी गलती बच्चा कर दे, कैसा भी बैड बिहेवियर कर रहा है, एक दिन में कई बार कर रहा है, अपने अटेंशन को बच्चे से मत खींचिए या उसको निगलेक्ट मत कीजिए। ऐसा बिहेव मत कीजिए कि उसको लगे कि यार माँ बाप मुझसे ना अब होपलेस हो चुके हैं। आप 10% होपलेस हो गए, वो 90% हो जाएगा। बच्चा है वो, उसे नहीं पता कैसे बिहेव करना है। तो आप हमेशा इस बात का एहसास दिलाओ कि बेटा कोई बात नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, दिल कर रहा है मस्ती करने को, दिल कर रहा है गेम खेलने को, दिल कर रहा है कि हम जो खाने के लिए दे रहे हैं उसको ना खाए, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद ट्राई करना, अल्लाह से दुआ कर लो, फिर कर लो, सेल्फ कंट्रोल करो, फिर कर लो, कोशिश तो करो, कोशिश करो, नहीं हुआ हम तुम्हारे साथ हैं, कल फिर ट्राई करेंगे। ज़िंदगी बहुत लंबी है बेटा, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोशिश भी करते रहनी है, गिव अप नहीं करना है, गिव अप की हैबिट नहीं लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शो लव एंड अफेक्शन। अपने बच्चे को प्यार, उसको बताओ कि ठीक है तुमने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है तुम ग्राउंड से झगड़ा करके आए हो, ठीक है तुम्हारी पैंट फट गई है खेलते खेलते, ठीक है तुमने आधा घंटा साइकिल चलाने के लिए बोला था और तुम 2 घंटे के बाद में आ रहे हो, ओके ये तुमने दिन भर में किया है, लेकिन अब शाम हो चुकी है, अब हम खाना खा रहे हैं, यह हम सब बराबर है। तुम अपनी तमाम बातें, अपनी तमाम फीलिंग्स बिल्कुल वैसे ही बोल सकते हो जैसे तुमने कोई भी बुरी हरकत नहीं की है, बिकॉज आप हमारा बच्चा हो, वी आर द फैमिली। ये गलतियां हम भी कर सकते थे बेटा, तुमने की तो कौन सा बुरी बात है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। बच्चे को फील आता है इतनी गलतियां करने के बाद में भी मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर देते, तो अगली बार जब गलती कर रहा होगा तो हो सकता है कि उसके जहन में ख्याल आए, हो सकता है कि वो गलती फिर से करे, वो रुके नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर वो इंसानियत ज़रूर जागेगी और वो उन बुराइयों से बचना शुरू करेगा। और लास्ट पॉइंट, लेट देम मेक मिस्टेक्स। उन्हें गलतियां करने दो, उन्हें गलतियां करने दो। एग्जैक्टली बच्चे गलती करेंगे तो वो कुछ सीखेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, वो एक्सपीरियंस उनके विजडम को बढ़ाएगा। आमतौर पे होता यह है कि एक ख़ास किस्म की पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, उसके अंदर माएँ या माँ बाप वो जो है अपने बच्चों को मिस्टेक्स करने से बचाते हैं। अरे नहीं 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 मार्क्स कम आ जाएंगे, अरे नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, प्रोजेक्ट में वो फर्स्ट नहीं आएगा सेकंड थर्ड आ जाएगा, हो सकता है कि उसका सिलेक्शन स्पीच कंपटीशन में ना हो। ठीक है ना, नहीं होगा तो समझेगा। अगर इस एक एग्ज़ाम के अंदर बच्चे ने कम मार्क्स ले लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो कम मार्क्स मिलने से बच्चे ने लेसन लिया कि वो दूसरे बच्चे मुझसे आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया सिर्फ इसलिए कि मैंने थोड़ी देर के लिए टाइम पास किया, राइट टाइम पे राइट काम नहीं किया, मैंने प्रायोरिटी सेट नहीं की, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगली बार मैं ध्यान दूंगा, तो ज़िंदगी भर के लिए उसने लेसन ले लिया। लेकिन वो एक ही बार भी मिस्टेक ना करे, इस चक्कर के अंदर
कई पेरेंट जो है अपने बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। दे आर हैविंग द राइट टू बी रिगार्डेड एज बैड पेरेंट। एग्जैक्टली। तो हमको चाहिए कि हम हमारे बच्चों को मिस्टेक्स करने दें और हम उस मिस्टेक में उसको समझाएं, डांटे नहीं, समझाएं। बीइंग अ पेरेंट इज इमोशनली चैलेंजिंग। जी हाँ, पेरेंटहुड, पेरेंट बनना और पेरेंटिंग करना इमोशनली बहुत चैलेंजिंग है। वो जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए भी, और वो जो हमारे पेरेंट हैं उनके लिए भी। वंस ए पेरेंट ऑलवेज ए पेरेंट। तो ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को सही ढंग से तरबियत देना बहुत अहम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा पेशेंस लगता है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। कई नई स्किल्स, कई नए बिहेवियर ट्रेट्स को हमें सीखना होता है, अपने कई बुराइयों को दूर करना होता है ताकि हमारे बच्चों में वो बुराइयाँ ना आए। याद रखिए कि अपने बच्चों की सही तरबियत देने के लिए हमें ऐसे कई टूल्स सीखने पड़ेंगे ताकि हम लोग ईज़ के साथ में, आसानी के साथ में बच्चों को सही अंदाज में तरबियत दे सकें। एक बहुत अच्छा जुमला हमारे नाना फरमाया करते थे कि तरबियत देने के लिए तरबियत देने वाले का तरबियती याफ्ता होना ज़रूरी है। संस्कार देने के लिए संस्कार देने वाले का संस्कारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो को इसी पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिला होगा जो कि आपको अपने बच्चों के लिए एक बेटर पेरेंट बनने में हेल्प करेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान में कोई ऐसे पेरेंट हैं जो अपने बच्चों के साथ में बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके हाथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का एक बटन है, उसको प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस रेगुलर बेस पे मिलते रहें। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में शेयर करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। चलिए, मैं मोहम्मद अरफा जलगावकर साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।